स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, यकीन रखें, मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी, भले ही कितना ही वक्त क्यों ना लगे। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा कि इंडिया हार गई और ये सब स्टूडियो में किस तरह से हुआ मैं आपको ये दिखाऊंगा और एक दर्द दिखाऊंगा कि किस तरह से लोगों की आंखों से झलका। जिस तरह से हमारी करेंसी यानी कि रुपया गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है, इसका फार्मूला बताया था वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कि आप ये सोचें कि रुपया बिल्कुल नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। सेम इसी तरह आप प्राउडली ये फील करें कि इंडिया नहीं हारा है बल्कि इंग्लैंड जीत गया। कोई हारता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जिस तरीके से हमें कल हराया गया, जिस पे रेमी के साथ हराया गया, इसकी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती। ये कौन सा तरीका है हराने का यार? एक विकेट तो दो हमें यार। आप जब किसी की जीत पे खुशी का एहसास करेंगे तो आप ये भूल जाएंगे कि इंडिया हारा है। आप ये देखें कि इंग्लैंड जीत गया। चलिए, तो आगाज बहुत शानदार है और उम्मीद करते हैं किसी शंखनाद की तरह टीम इंडिया की भी जीत हो, लेकिन सितारे बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। टीम इंडिया के सितारे अभी क्या कह रहे हैं सेमीफाइनल को लेकर? देखिए, 10 तारीख को 6:30 बजे एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। इसमें कुंडली मेष लग्न की बनती है। कुंडली में शनि एकादश भाव के चंद्रमा से एकादश भाव को भी देखते हैं और वहां गुरु बैठे हुए हैं, तो 60-40 के चांसेस हैं इंडिया का जीतने का। महाराष्ट्र के फायर ब्रांड नेता संजय रावत जी को जमानत मिल गई है। 101 दिन की गिरफ्तारी को इलीगल बताया गया और कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, लेकिन मीडिया खामोश है। अगर कोई बोलेगा तो उस पर छापा पड़ जाएगा, ये कहना है आरजेडी का। अगली खबर है रामपुर से, यानी कि आजम खां की सीट से जुड़ी हुई, जहां पर उपचुनाव है। आजम खां को एक भाषण में आपत्तिजनक अल्फाज इस्तेमाल करने पर 3 साल की सजा दी गई है, यानी कि उन्हें विधानसभा के लिए आयोग घोषित किया गया और उनकी सीट खाली हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर सदर सीट पर यानी कि आजम खां की सीट पर बाई इलेक्शन कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी करने से इलेक्शन कमीशन को फटकार लगाई है, यानी कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, मार्केटें बंद हो रही हैं, मॉल से बिक रहे हैं, एक और खबर निकल के सामने आ रही है कि बिग बाजार भी बिकने को तैयार है। यानी कि बिग बाजार अब दिवालिया हो चुका है और वो मार्केट में बिकने के लिए आ गया है। कोई भी बोली लगाकर खरीद सकता है। बिग बाजार पर सैकड़ों करोड़ का कर्जा है और वो कर्जा जो बैंकों ने उसे दिया है, दरअसल ये प्रॉपर्टी, ये पैसा आपका है, टैक्स पेयर का है, और ये सारा पैसा अब डूब चुका है। यानी कि जो बैंकों का एनपीए है वो और ऊपर जा रहा है। पर ये खबरें दिखाने और बताने के लिए आपके पास कोई मीडिया चैनल मौजूद नहीं है। दोस्तों, कल माननीय मोदी जी तेलंगाना जा रहे हैं, लेकिन मोदी जी के वहां पहुंचने से पहले वहां पर नो एंट्री के बोर्ड लग गए कि मोदी जी नो एंट्री। आपने देखा हो कि मीडिया ने किस तरह से दिखाया कि हिमाचल में और गुजरात में काफिले में एक एम्बुलेंस आ गई और किस तरह से मोदी जी ने उस एम्बुलेंस को पास कराया। बहुत अच्छी खबर थी, किस तरह से उसको कैप्चर किया गया, कैसे उसको दिखाया गया, लेकिन इतनी बड़ी खबर आपको चैनलों पे नहीं दिखाई देगी। हैदराबाद के बंजारा हिल, जुबली हिल हाईटेक सिटी में मोदी नो एंट्री के जगह जगह फ्लेक्स के बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। वहां पर रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी का कल मोदी जी को उद्घाटन करना है, इसलिए मोदी जी तेलंगाना के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन वहां हथकरघा उद्योग पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। जिस तरह से लोग मोदी जी के खिलाफ हैं और उनके समर्थन में वहां की टीआरएस सरकार आ गई है। अब कुछ रोज पहले चंद्रशेखर राव यानी कि टीआरएस जो वहां के सीएम हैं, उन्होंने मोदी सरकार पे एक इल्जाम लगाया था कि उनके विधायकों को रिश्वत दी जा रही है, यानी कि उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। 8 सरकारें बीजेपी अब तक गिरा चुकी है और 4 अन्य सरकारें गिराने की कोशिश जारी है। इसी वजह से वहां पर पहले से ही बोर्ड लग गए हैं कि मोदी नो एंट्री।
और इसी वजह से बीजेपी की काफ़ी फजीयत हो रही है, लेकिन ये खबर आपको नहीं दिखाई जा रही। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही असल मीडिया है, तो आप यूट्यूब चैनल देखा करें। और जाते जाते एक अपील कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर में जो घंटी लगी है उसको भी दबा दें, ताकि आप लोग हमसे जुड़ सकें।